हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग आज इस सीरीज चालू कर रहे हैं विच विल बी रिलेटेड टू द ओएससीपी। जितने जितने भी लोगों ने ओएससीपी क्रैक किया हुआ है तो आपने सुना रहेगा कि वो लोग बोलते हैं कि टीजेएनएल का जो हैक द बॉक्स का लिस्ट है वो फॉलो कर लो, आपका मोर देन हाफ ऑफ द प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिनक्स एंड विंडोज़ बॉक्सेस को अलग से डिवाइड करके रखा है बेस्ड ऑन उसका जो लेवल है ऑफ क्रिटिकलिटी है कि कैसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। इजी, मीडियम, हाई एंड सेम फॉर द विंडोज़। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द लैब ऑफ लिनक्स जिसका नाम है नाइफ। इजी से शुरू करेंगे और हम उसी तरह से ये सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बेसिकली नाम इसका नाइफ है। आई विल स्पॉन दिस मशीन। एक नोट देना चाहूँगा कि ये उन सब लोगों के लिए सही रहेगा जो लोग पेन टेस्टिंग कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है पेन टेस्टिंग रिलेटेड, काली रिलेटेड हैंड्स ऑन नॉलेज है उनको, उनके लिए ये चीज़ें बेस्ट रहेगा। इन बिटवीन छोटा छोटा शॉर्टकट्स, छोटा छोटा कमांड जो आपको ओएससीपी में मदद करेगा वो बताते जाऊँगा। जब तक यहाँ पे मशीन लोड हो रहा है अपन वीपीएन कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने वीपीएन कनेक्ट कर लिया। एक फ़ोल्डर बना देते हैं HTTP नाम से, जिसके अंदर हम लोग हमारा सब जितना भी फाइल्स है, रिजल्ट्स है, वो सारा स्टोर करते रहेंगे। और इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर बनाते हैं नाइफ नाम से। तो ये फ़ोल्डर बेसिकली लैब के नाम से बनाया गया है। नाउ इन बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि आईपी एड्रेस मिल चुका हमको। सो एवरी टाइम बिफोर सॉल्विंग एनी लैब हम लोग शुरू करेंगे अनमैप के स्कैन के साथ। तो बेसिक स्कैन लगाते हैं हम लोग। और इसका नाम देता हूँ मैं नॉर्मल स्कैन। इसको रन होने देते हैं। जैसे जैसे स्कैन में रिजल्ट्स आएंगे या फिर जो भी प्रोग्रेस होगा लैब में, उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते लेके जाएंगे। ठीक है, अभी अनमैप का रिजल्ट आ गया है। यहाँ पे हमको दो पोर्ट्स ओपन मिल रहा है। एक है SSH विच इज़ पोर्ट नंबर 22 एंड सेकेंड वन इज़ पोर्ट नंबर 80 दैट इज़ HTTP। तो लेट्स ओपन दिस पोर्ट। वेबसाइट लोड हो गया। वेबसाइट देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई हॉस्पिटल का वेबसाइट हो। यहाँ पे ये में दिखा रहा है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट यहाँ पे हमको कुछ मिलता है क्या नहीं मिलता है। यहाँ पे ये क्लिकेबल तो नहीं है, सो वी आर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग। एक बार इसका सोर्स कोड चेक कर लेते हैं कि सोर्स कोड के अंदर हम लोग को कुछ हिंट मिलता है क्या रिलेटेड टू द लैब। सोर्स कोड के अंदर तो कुछ हिंट नहीं है। लेट्स इंस्पेक्ट दिस पेज एंड इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसके अंदर कुछ दिख रहा है क्या। पेज को रिलोड करते हैं। दिस इज़ द रिक्वेस्ट फॉर द होम पेज। यस, यहाँ पे एक्स पावर्ड बाय PHP 8.1.0 डेव लिखा हुआ है। सो एवरी टाइम हमको क्या करना है, अगर हमको किसी सर्वर का या फिर किसी टेक्नोलॉजी का ऐसा वर्जन हमको दिख रहा है एनीवेयर, सो फर्स्ट थिंग हमको ढूंढना है इसका एक्सप्लॉइट ऑन द गूगल। हम लोग जाते हैं, लेट्स ट्राई टू सर्च एक्सप्लॉइट, अगर कोई भी एक्सप्लॉइट प्रेजेंट है तो। एंड पहला ये लिंक एक्सप्लॉइट DB का ओपन हो गया। अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं वी कैन सी दिस इज़ लाइक दिस इज़ द रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जो ये 8.1.0 के ऊपर हो रहा है। सो दिस इज़ अ वल्नरेबल टू द रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। और ये सोर्स कोड देख लेते हैं हम लोग। सोर्स कोड को ऑब्जर्व करके तो एक एकदम सिंपल चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे कि ये एक सिंपल रिक्वेस्ट भेज रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए। एंड यहाँ पे ये यूज़र एजेंट जो है वो हेडर ऐड कर रहा है। बट एक ऑब्जर्वेबल थिंग ऐसा है कि जो सेकेंड वाला यूज़र एजेंट यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, जहाँ पे डबल टी ऐड हो रहा है। सो आई थिंक सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं। 0DM सिस्टम कमांड यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे हम लोग अपना कमांड पास करते हैं। सो 0DM जो मेथड है उसके थ्रू हम लोग हमारा कमांड पास करने वाले हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इसका एक्सप्लॉइट क्या यहाँ पे अपने को मिलता है ऑन लिनक्स।
सो कैसे करेंगे, सर्च एक्सप्लॉइट और 8.1.0, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आ गया। ये वाला एक्सप्लॉइट है जो कि वहाँ पे भी अपने को एक्सप्लॉइट डीबी पे दिख रहा है। दिस इज़ द सेम एक्सप्लॉइट जो हमको लिनक्स में भी मिल सकता है। बेसिकली डेटाबेस सेम है एक्सप्लॉइट डीबी का, एंड जो लिनक्स के अंदर ये सर्च एक्सप्लॉइट है उसका। तो व्हाट वी विल डू, हमने इसको डाउनलोड कर लिया यहाँ पे, -m से डाउनलोड होता है। दिस इज़ द फाइल। तो सी द फाइल हम लोग क्या करेंगे, वी एडिटर का मदद लेंगे, एंड यू कैन सी सेम कोड यूज़ हो रहा है, यूज़र एजेंट के आगे डबल टी लगा रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस वाइट। पहले सब परमिशंस दे देते हैं। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट ठीक है, ये मेरा ओन मशीन है, वर्चुअल मशीन, इसके लिए मैंने इसको सब परमिशन दे दिया। अभी कैसे रन करेंगे, पाइथन, एंड यहाँ पे हमको होस्ट का यूआरएल पूछ रहा है। विल पास आर होस्ट यूआरएल, जो कि ये था, एंटर करेंगे एंड सी हमको शेल मिल गया। इफ़ आई डू एल एस, आई एम गेटिंग फाइल्स फ्रॉम दैट सर्वर। अगर मैं करूँ हु एम आई थिंक सो ये फेल हो गया। एक बार वापस रन करते हैं, देर माइट बी सम कनेक्शन इशू। अगर मैं करूँ हु एम आई, तो यहाँ पे जेम्स जेम्स यूज़र से हम लोग हमको जो शेल है वो जेम्स के अकाउंट से मिला है बेसिकली। एंड मैं कुछ और डालूँ, आई एम गेटिंग ID, जेम्स का ID, जेम्स इज़ नॉट अ रूट यूज़र, बट दिस इज़ नॉट द प्रॉपर शेल, राइट। तो हमको प्रॉपर शेल लेना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग बर्ब सूट चालू कर देते हैं। विल ट्राई टू क्रिएट अ मैनुअल पेलोड टू गेट द RC। ठीक है, बर्ब सूट तो हमने चालू कर लिया है। मैं प्रॉक्सी एनेबल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे, इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं। बर्ब सूट के अंदर रिक्वेस्ट कैप्चर होगा, इसको रिपीटर में डालते हैं एंड इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं। 200 ओके आ रहा है, सो वी कैन बेसिकली रिक्वेस्ट सही से कैप्चर हो गया एंड काम भी कर रहा है। एक बार वापस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा कोड चेक करने जाते हैं। सो VI कोड में देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे यूज़र एजेंट जो है उसके अंदर चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं। सो लेट्स कॉपी दिस एंड हम लोग यहाँ पे ये यूज़र एंड को एजेंट को चेंज करके देखते हैं। 100 कॉपी नहीं हुआ है। आई डोंट नो कॉपी क्यों नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्रोम पे अपने पास कोड था तो वहाँ से कॉपी करते हैं। अभी हमको ये पता है कि इसमें जो यूज़र से हमको जिसका शेल मिल रहा है वो जेम्स यूज़र है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड CMD की जगह पे हम लोग लिखेंगे who am I, एंड हम लोग इसको भेज के देखते हैं। अभी चेक करते कि हमको रिस्पांस दे रहा है क्या। जेम्स 0 मैच दिखा रहा है, देयर माइट बी सम इशू। अभी भेज के देखते हैं। ओके, सो हमको वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, बेसिकली हमको यहाँ पे डबल टी लगाना है, हम सिंगल टी से काम कर रहे थे और डबल टी लगा, सी सिंगल मैच मिल चुका है हमको। सो बेसिकली ये काम कर रहा है। व्हाट वी विल डू, हम लोग यहाँ पे रिवर्स शेल लेने का कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो ऑन क्रोम, सॉरी फायरफॉक्स, एंड हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे RC पेलोड पेंटेस्ट
monkey। ठीक है, ये ओपन हो गया। ये वाला हम लोग यूज़ करने का कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो हियर, पे लिखेंगे बैश हाइफन सी। लोग यहाँ पे ये बैश हाइफन सी डाल के ये बता रहे कि हमको ये जो पेलोड है वो पेस्ट करना है। इसको क्लोज करते हैं। अभी यहाँ पे हमको क्या चीज़ें चेंज करनी है? हमारा आईपी एड्रेस डालना है यहाँ पे एंड पोर्ट नंबर चेंज करना है। तो व्हाट इज़ आवर आईपी एड्रेस, हम लोग चेक करते हैं। आवर आईपी एड्रेस इज दिस, लेट्स कॉपी दिस एंड हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड लेट्स डू अ पोर्ट सपोज 4444। ठीक है, बिफोर सेंडिंग दिस पेलोड हम लोग यहाँ पे नेटकैट से लिसन करते हैं ऑन पोर्ट 4444। फाइन, एंटर दबाते हैं एंड लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट। कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई। एक बार पेलोड चेक कर लेते हैं, सब सही है पेलोड के अंदर। ओके सो मैंने थोड़ा बैकग्राउंड में देखा कि क्या इशू हो रहा है। सो इशू वॉज नथिंग, यहाँ पे बस एक स्पेस देना था, तो स्पेस दिया एंड आई विल सेंड द रिक्वेस्ट। यहाँ पे दिख रहा है रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बट हमको यहाँ पे नेटकैट में शेल मिल चुका है। सो व्हाट वी विल डू, हमको यहाँ पे यूज़र का फ्लैग देखना है। सो सी डी डेस्कटॉप किया, आ गए। अब लेट्स गो टू सी डी जेम्स एंड जेम्स के अंदर देर इज़ यूज़र डॉट टी एक्स टी फाइल। तो यहाँ पे हमको यूज़र डॉट टी एक्स टी फाइल मिल गया, ये आप लोग ओपन करके देख लेना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ हमको रूट का भी फाइल चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो हम लोग चेक करेंगे sudo हाइफन एल। सो यहाँ पे sudo हाइफन एल क्या करने वाला है, बेसिकली चेक करेगा कि ये यूज़र के कौन से फाइल्स को, या फिर ऐसा कौन सा फाइल्स है जिसको एज अ रूट परमिशन है जेम्स यूज़र को टू एक्सेस दोज फाइल और टू रन दोज फाइल। जेम्स कैन रन दोज फाइल बेसिकली एज एन अ रूट यूज़र। तो हम लोग वो चेक करने वाले हैं यहाँ पे कि कौन से फाइल्स है वो। एंटर करता है तो यहाँ पे एक फाइल दिख रहा है नाइफ, नो पासवर्ड। यहाँ पे रूट के पासवर्ड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा टू रन दिस नाइफ। सो अगर चेक करना है कि ये नाइफ क्या है, लेट्स ट्राई टू डू मैन कमांड। मैन में तो इसका एंट्री नहीं दिख रहा। देर इज़ वन बेस्ट वेबसाइट फॉर दिस थिंग्स जिसका नाम है GTFO बिन्स। सो इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी लाइब्रेरी है उसका नाम डालेंगे। सो यहाँ पे वो लाइब्रेरी या फिर बाइनरी का नाम है नाइफ। यहाँ पे दो फंक्शंस दिख रहे हैं, शेल एंड सूडो। सो हम लोग को क्या करना है, वी वांट टू गेट ए सूडो एक्सेस, राइट। सो यहाँ पे दिया है बेसिकली कमांड कि हम लोग कैसे सूडो का परमिशंस अगर अपने को रहेगा टू रन सूडो विद टू रन एज अ सूडो नाइफ फाइल के लिए, तो हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग इसको बेसिकली कॉपी कर लेंगे एंड वी विल पेस्ट दिस हियर। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, नॉट हियर, सॉरी हियर। यहाँ पे बेसिकली कुछ कर नहीं रहा है एग्जैक्टली बताने जाए तो एज अ नाइफ को एज अ सूडो रन करना है। एंड हम लोग ने यहाँ पे देखा उसको पासवर्ड का ज़रूरत नहीं है अगर नाइफ रन करना। और नाइफ में बेसिकली एक फंक्शन है जहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कॉल कर रहे हैं या फिर क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, /bin/sh, और ये एज अ सूडो रन हो रहा है। तो जो भी हमको शेल मिलेगा वो एज अ सूडो यूज़र मिलेगा, दैट मीन्स एज अ रूट यूज़र मिलेगा। हम लोग ने एंटर किया, लेट्स सी कुछ होता है तो करूँ। सो दिस टाइम वो एम आई करने के बाद हमको क्या पता चल रहा है हम लोग कौन है,
रूट है, अगर मैं id करूँ उसी वी आर रूट। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में जाओ तो home/gems में है, ठीक है। बट ये शेल थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट। अगर हम लोग प्रॉपर शेल लेना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार वापस सेंड करेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरे इसमें नेटकैट ओपन करके रखा है, यहाँ पे हमको जेम्स का शेल मिल गया। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे इसके अंदर पाइथन है क्या, विच पाइथन। हमको मिल रहा है कि विच पाइथन अगेन रिटर्न करके आ रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर पाइथन नहीं है। नाउ वी विल चेक कि इसके अंदर पाइथन 3 है क्या, एंड पाइथन 3 पे हमको लिख के आया कि यस /user/bin/python3 ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम लोग पाइथन 3 की मदद से एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे पाइथन का पीटीवाई नाम का। सो बेसिकली हम लोग पीटीवाई के थ्रू क्या करेंगे, स्पॉन मेथड है पीटीवाई में, उसका यूज़ करेंगे। हम लोग स्पॉन को बोलेंगे कि हमको bin/bash शेल स्पॉन करके दो। रियली सिंपल, एंटर कर देंगे। आप बोलोगे अभी कुछ हुआ नहीं है। इसके बाद हम लोग को करना है Ctrl+Z, हमने इसको बैकग्राउंड में डाला है, एंड अभी बैकग्राउंड से वापस हमको ऊपर लेके आना है। जी एंटर, एंटर, मिल गया हमको शेल। लेट्स ट्राई टू क्लियर कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग एन एरर कि एक्सटर्म इन्वायरमेंट वेरिएबल इज नॉट सेट। सो लेट्स सेट टर्म इज इक्वल्स टू एक्सटर्म एंड एंटर। वेरिएबल सेट हो गया। अभी अगर हम लोग क्लियर करेंगे तो क्लियर हो रहा है। सो ये हमको मिल गया प्रॉपर शेल। अगेन हम लोग सेम चीज़ें कर सकते हैं, sudo-l चेक करके देखा कि हाँ इसको sudo परमिशन है। यहाँ पे गए हम लोग ने ये कमांड कॉपी किया एंड पेस्ट किया, एंड वी आर लॉग्ड इन एज अ रूट। ls करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लेट्स गो टू cd/home, ls gems है, cd/ls, टिल्ट मतलब होता है रूट। फिर हम लोग ने cd टिल्ट किया, ls किया, तो हमने देखा कि हम रूट के फोल्डर में आ गए और यहाँ पे हमको root.txt मिल गया। सो दिस वाज रियली सिंपल वन, नाइफ नाम था ये लैब का। और अगर आप पाथ फॉलो करोगे इसका तो आपको, जैसे हमने देखा था कि 2 पोर्ट्स ओपन थे इन द अनमैप। उसके बाद PHP का वर्जन क्या था वो हमने चेक किया था इंस्पेक्ट करके कि PHP का क्या है, एक्सपावर्ड बाय में ये दिखाया गया था। जब हम लोग ने सोर्स कोड पढ़ा था ऑफ द एक्सप्लॉइट की कोड के अंदर क्या लिखा गया, तब हम लोग को पता चला था कि यूज़र एजेंट विथ $T, दिस इज़ द थिंग जो ऐड करना है हमको रिक्वेस्ट के हेडर में। एंड उसके बाद जब हम लोग ने पेलोड सेंड किया था रिवर्स शेल का, और हमको जो एक्सेस मिला था शेल का, तो वो हमको जेम्स के नाम पे मिला था। सो जेम्स इज़ द वेब सर्वर रनिंग एज, सो जेम्स इज़ द यूज़र जिसके नाम पे वेब सर्वर चल रहा है। एंड देन हमको उसके अंदर उसके डेस्कटॉप पे हमको उसका फ्लैग मिला था, जेम्स का फ्लैग। एंड देन आफ्टर डूइंग sudo-l हमको पता चला था कि नाइफ नाम का जो बाइनरी है जिसको sudo परमिशन है, एंड विदाउट पासवर्ड एनी यूज़र, नॉट एनी यूज़र बट जेम्स कैन रन दिस फाइल। सो हमने उसको रन किया था, हमने चेक किया था कि GTFO बिन्स के ऊपर। सो दिस इज़ अ वेरी हैंडी वेबसाइट, इसको आप बुक मार्क करके रखो, ये आपको बहुत काम आएगा अगर आपको sudo-l में कोई ऐसा फाइल्स दिख रहा है जिनको पासवर्ड का ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन फाइंड आउट एक्सप्लॉइट हियर, जिससे हम लोग sudo का एक्सेस ले सकते हैं। और वही हमने यहाँ पे किया था, एंड वी गॉट द एक्सेस ऑफ रूट, एंड इन द रूट के होम फोल्डर में हमको ये चीज़ मिल गया था, रूट का फ्लैग मिल गया था बेसिकली। ओके, सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो जो भी था। एंड आगे और भी वीडियोस आने वाला है। सो अभी सीरीज स्टार्ट हुआ है तो आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी लैब एंड उसके अंदर चीज़ें बताते जाऊंगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। यहाँ पे माइट भी कुछ मिस्टेक्स मैंने किया होगा बोलते टाइम, या फिर कुछ चीज़ें बताना रह गया रहेगा। सो कमेंट में बताना इफ़ यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑन एनी ऑफ द थिंग्स, and I will try to explain it in the next video. Okay, yep, thank you for watching. Please like, share, subscribe and comment. Thank you.